नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्त, आज बात करने वाले हैं 2024 में आई मूवी नो वे अप के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा। चलिए बिना देर करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ब्रेडन होता है। ब्रेडन एक सपना देख रहा होता है। उसके सपने में एक लड़की समुद्र में डूब रही होती है। फिर उसका नींद खुलता है तो वो कहता है, अरे साला, ये तो सब सपना ही था। अगले सीन में हम एवा नाम के एक लड़की को देखते हैं जो गवर्नर की बेटी होती है, और ब्रेडन एवा का सिक्योरिटी गार्ड होता है। सुबह होती है। एवा और ब्रेडन को एक एयरपोर्ट पर देखते हैं जहां पर एवा के दोस्त काइल और जेड भी होते हैं। वो लोग कहीं यात्रा के लिए जा रहे होते हैं तो काइल कहता है कि अरे यार, एवा ब्रेडन को साथ में क्यों लाए हो? तो एवा कहती है कि इसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि यह मेरा बॉडीगार्ड है। यह बात सुनकर उन दोनों को थोड़ा सा खराब लगता है क्योंकि उन लोगों को पूरी तरह से फ्रीडम नहीं मिल पाएगा यात्रा के दौरान। जब वो लोग प्लेन में बैठते हैं तो उस प्लेन में बहुत कम ही लोग बैठे होते हैं, तो एवा को यहाँ बहुत अजीब लगता है। थोड़ी दूर यात्रा करने के बाद प्लेन के बाहरी हिस्से में कुछ पक्षी आकर टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेन में हलचल होने लगती है। तो प्लेन में एक लड़का होता है जिसका नाम डेनियल होता है। वो सभी लोगों को कहता है कि घबराइए नहीं, कोई टेक्निकल इशू होने की वजह से प्लेन में हलचल हो रही है। आप लोग शांति का परिचय दीजिए, घबराइए नहीं, सब कुछ सही हो जाए। सभी यात्री अपना ऑक्सीजन मास्क पहन ले और सीट बेल्ट बांध। तभी प्लेन के एक छोर पर आग लग जाती है। तब सभी यात्री घबराने लगते हैं और सोचते हैं कि लगता है अब यहीं पर हमारा मरना तय हो गया है। कुछ देर के बाद प्लेन क्रैश हो जाता है तो प्लेन के अंदर हवा आने लगती है, जिसकी वजह से प्लेन के यात्री सब प्लेन से नीचे गिर रहे होते हैं। कुछ लोग एक दूसरे के बचाव के चक्कर में मर जाते हैं। प्लेन में बैठे जो लोग सीट बेल्ट लगाए होते हैं वही लोग बचते हैं, नहीं तो सब के सब नीचे गिरकर मर जाते हैं। प्लेन समुद्र के ऊपर से जा रहा होता है तो प्लेन क्रैश होने की वजह से प्लेन समुद्र के नीचे गहराई में चली जाती है और वहीं जाके फंस जाती है। प्लेन के अंदर पानी भर जाता है। उस प्लेन में कुछ ही लोग जिंदे बचते हैं, जैसे कि ब्रेडन, डेनियल, एवा, काइल, जेड, रोजा और उसकी दादी मैडी। ये सभी लोग जिंदे थे। रोजा के दादा मारे जाते हैं। यहाँ पर ब्रेडन सबको दिलासा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो, कोई न कोई मदद के लिए जरूर आएगा। एवा कहती है कि हम प्लेन से बाहर निकल सकते हैं, तो ब्रेडन कहता है कि बाहर बहुत खतरा है, हम यहाँ सुरक्षित हैं। तो डेनियल कहता है कि पायलट ने प्लेन क्रैश होने से पहले मदद के लिए अपील कर दिया था, हेडक्वार्टर से कोई न कोई जरूर आएगा मदद के लिए। सभी लोगों का ऑक्सीजन खत्म हो रहा होता है तो ब्रेडन ऑक्सीजन के लिए दूसरे छोर पर जाता है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन खत्म था। तभी उसको याद आता है कि प्लेन के बाहरी तरफ एक यात्री ऑक्सीजन लेकर आया था। तो ब्रेडन उस तरफ जा रहा होता है तो मैडी कहती है कि क्या आप रोजा के दादा की टोपी लेकर आएंगे, यादगार के तौर पे हम अपने पास रखेंगे। तो ब्रेडन कहता है ठीक है। ब्रेडन प्लेन में तैरते हुए ऑक्सीजन टैंक को ढूंढता है जहां पर सब यात्री मरे हुए थे, लेकिन वो खिड़की के बाहर ध्यान नहीं देता। तभी उसको रोजा के दादा की टोपी मिल जाती है। ब्रेडन प्लेन के आगे की तरफ जाता है कुछ खोजने के लिए, लेकिन तभी खिड़की से एक शार्क आ जाती है और ब्रेडन के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ब्रेडन भी शार्क से खूब लड़ता है और जैसे तैसे करके ब्रेडन ऑक्सीजन टैंक और रोजा के दादा की टोपी उन तक पहुंचा देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद शार्क फिर से हमला करता है और ब्रेडन को पानी में खींचकर लेकर जाता है और वहीं जान से मार देता है। ब्रेडन के मरने के बाद सब लोग डर जाते हैं। सब लोग प्लेन में एक सुरक्षित जगह चले जाते हैं। सभी लोग मदद का इंतजार करते हैं। प्लेन समुद्र के इतनी नीचे होती है कि उस प्लेन से कोई बाहर तैरकर नहीं जा सकता और बाहर बहुत सारे खतरे भी हैं। इधर हमले के दौरान काइल का हाथ टूट जाता है जो दर्द से चिल्ला रहा होता है। तो मैडी कुछ काटन और कार्टून की मदद से उसके हाथ का ड्रेसिंग करती है और उसके हाथ का प्लास्टर भी लगाती है, क्योंकि मैडी एक नर्स होती है। अगले सीन में मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर आती है, समुद्र के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन उन लोगों को कोई सुराग नहीं मिलता। इधर प्लेन में हलचल होने लगती है तो प्लेन और गहराई की तरफ जा रही होती है। तो सब लोग समझ जाते हैं कि अब हम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते, हम लोगों को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। एवा कहती है कि हम लोग बाहर जा सकते हैं, लेकिन हमें शार्क का ध्यान भटकाना होगा। तब रोजा कहती है कि हमने पढ़ा है कि शार्क को बुलबुले पसंद नहीं है। तो जेड कहता है कि अब हम एक छोटी बच्ची की बात मानेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जेड की ही फटी पड़ी हुई थी। तभी हेलीकॉप्टर से दो गोताखोर समुद्र में कूद जाते हैं, क्योंकि प्लेन में हलचल होने की वजह से उन लोगों को मालूम हो जाता है कि
यहीं पर प्लेन फंसी हुई है। जब दो गोताखोर प्लेन के पास पहुंचते हैं तो सभी लोगों के अंदर सांस में सांस आई कि अब हम बच जाएंगे, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई क्योंकि गोताखोर को शार्क ने मार दिया। वो लोग एक बार फिर से निराश हो गए। एवा सोचती है कि अगर गोताखोर मर चुका है तो उसके ऑक्सीजन की टैंक हमारे लिए काम आ सकती है, लेकिन टैंक प्लेन के बाहर की तरफ है, वो टैंक लाएगा कौन? तब जेट प्लेन के किनारे से जा रहा होता ऑक्सीजन टैंक लेने के लिए, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है, वो पानी में गिर जाता है तो उसके ऊपर शार्क अटैक कर देती है। जैक शार्क से लड़ता है, तभी सभी लोग जेट का हाथ पकड़कर उसे प्लेन में सुरक्षित जगह लेकर आते हैं, लेकिन जेट काफी घायल हो गया था तो मैडी उसकी ड्रेसिंग करती है। अब एवा डिसाइड करती है कि अब मैं जाऊंगी ऑक्सीजन टैंक लेने के लिए। एवा प्लेन के एक विंडो से निकलती है और पानी में जाती है, तभी उस पर एक ऑक्टोपस हमला कर देता है। तब सब लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि लगता है कि एवा मारी जा चुकी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उसी विंडो से प्लेन के अंदर आ जाती है। कुछ देर के बाद प्लेन में किसी के टकराने की आवाज सुनाई देती है। सब लोग समझ जाते हैं कि यह शार्क ही होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जाती है आवाज। इधर जेट को काफी ज्यादा चोट लगने की वजह से जेट मर जाता है तो एवा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस यही था इकलौता, अब यह भी इस दुनिया में नहीं रहा। एवा यह कहकर रोने लगती है। एक बार फिर से प्लेन नीचे की तरफ जाने लगती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। इस प्लेन में अब सिर्फ 5 लोग बचते हैं। तब एवा कहती है कि अब हम लोगों को बाहर निकलना चाहिए इस प्लेन से, नहीं तो अब यहीं पर मारे जाएंगे। इस ऑक्सीजन टैंक की मदद से हम बाहर तैरते तैरते जा सकते हैं। तब काइल कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मैं बहुत देर तक तैर नहीं सकता। तब रोजा उसे साहस दिलाती है तो काइल तैयार हो जाता है। सभी लोग अपनी अपनी एयर बैग बांध लेते हैं। मैडी कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुककर मदद की इंतजार करूंगी, क्योंकि तुम लोगों के साथ में अगर जाऊंगी तो तुम लोग धीमे पड़ जाओगे और कोई न कोई यहीं फंस जाएगा, कोई न कोई मारा जाएगा। और मैडी एवा से कहती है कि एवा तुम रोजा का ख्याल रखोगे, मेरे से वादा करो। तो एवा कहती है मैं जरूर रोजा का ख्याल रखूंगी। एवा सभी लोगों से कहती है कि हम लोग प्लेन के छेद वाले हिस्से से बाहर निकलेंगे। सभी के गले में एयर बैग होता है। सब लोग बारी बारी से निकलते हैं। एवा रोजा को आगे की तरफ लेकर जाती है। इधर काइल डर की वजह से आगे नहीं जा रहा होता है तो डेनियल उसको बहुत कहता है पर वो नहीं जाता। तो उधर से शार्क आ रही होती है तो डेनियल वहां से निकल देता है। शार्क काइल को खा जाती है। अब बचे डेनियल, रोजा और एवा। रोजा और डेनियल की तरफ शार्क अटैक करता है तो ये लोग टैंक से बुलबुले छोड़ देते हैं तो शार्क वहां से भाग जाती है। डेनियल और रोजा पानी के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। अब एवा बचती है। एवा बाहर की तरफ जा रही होती है तो एक शार्क उसकी तरफ आ रहा होता है तो एवा सावधान मुद्रा में हो जाती है बिना हलचल किए हुए। तो शार्क एवा को ध्यान नहीं देती, वो आगे की तरफ निकल जाती है। एवा फिर से आगे की तरफ बढ़ती है तो एक शार्क उसके पीछे से उसका पीछा करने लगता है और प्लेन भी नीचे की तरफ जाने लगती है, जिसकी वजह से एवा ऊपर की तरफ तैर नहीं पा रही थी। एवा जैसे तैसे करके उस प्लेन से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसके एयर बैग से एयर निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के बाद बेहोश होने लगती है। लेकिन वो एयर बैग से रस्सी खींच देती है, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर पड़ने लगता है। वो ऊपर पानी की सतह पर आ जाती है। प्लेन से सिर्फ 3 लोग बाहर आते हैं, रोजा, डेनियल और एवा। रोजा अपनी दादी के बारे में पूछती है तो एवा कहती है कि वो तुम्हारे दादा से मिलने के लिए गए हैं, कुछ दिन के बाद आएंगे। तब रोजा एवा के बाहों में सो जाती है। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्त, अगर आज का एक्सप्लेनेशन और हमारी स्टोरी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।